सीधा आरोप है राहुल गांधी का कि आपने विदेश नीति का सर्कस बना दिया है। जब हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन से भी लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमारे विदेश मंत्री वहां क्यों जाकर बातचीत कर रहे हैं? देखिए, आज भारत की सेना की बातों पर विश्वास है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला। ये स्वागत योग्य है। सिंदूर में भी हमने पाकिस्तान को कैसे ठोका ये भी बोला, पर उसको सरेंडर और फेलियर कहा गया। चलिए छोड़ देते हैं। आज सुप्रिया श्रीनेत, आज हो सकता था वही डिबेट में आती तो बेहतर होता। एनीवे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चाइना अभी भी लद्दाख के अंदर है। सुनिए आर्मी ने क्या कहा। और लद्दाख के लोग और लद्दाख के में जो हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा संबंध का सामान्य होने का क्या मतलब होता है। Firstly, we have not lost out in any territory. Firstly, we have not lost out. तो सेना जब कहती है कि हमारी कोई जमीन लद्दाख में नहीं गई है, राहुल गांधी कहते हैं कि दिल्ली की साइज की जमीन लद्दाख में हमने खोई है और चाइनीज ट्रूप्स वहां पर है। 10 गांव के नाम बता दे जो लद्दाख में हमने खोए हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में, एससीओ में, जहां पर चाइना होस्ट कर रहा है, वहां पर जाना इतना बड़ा समझौता ये कह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं 1962 में तो युद्ध लड़ा था ना चाइना के साथ हम। 1970 में आपको पता है भारत की सरकार के नुमाइंदे चाइनीज लोगों से मिले थे। 1981 में चाइना के लोगों को इनवाइट किया गया था भारत में। 1988 में राजीव गांधी स्वयं चाइना गए थे। उस समय के 1971 के युद्ध में आपको याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ने लगभग वही भूमिका निभाई जिस भूमिका की बात आज सेना ने चाइना के विषय में की है। वो तो 7th फ्लीट भेजने को तैयार थे पाकिस्तान के समर्थन में। आपको पता है 1971 के बाद माननीय इंदिरा जी रिचर्ड निक्सन से भी मिली, उसके बाद राजीव गांधी रोनाल्ड रेगन से भी मिले, और इस बीच में जो जिमी कार्टर थे 1978 में, उनको भी भारत ने न्योता दिया था। तो क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो समझौता कर रहे थे भारत के हितों के साथ?